पर मिठाई का बाजार भी सज चुका है। सैकड़ों किस्म की मिठाइयां बेची जा रही हैं, लेकिन मिलावटखोर आपकी दिवाली की खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए बेताब है। इस सिलसिले में यूपी और राजस्थान में खास तौर पर खाद्य विभाग मुहिम भी चला रहा है। इसके तहत बड़ी तादाद में मिलावटी मिठाइयां लगातार पकड़ी जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। इन सफेद रसगुल्लों को देखकर मुंह में पानी आना लाजमी है, लेकिन ये रसगुल्ले जहर हैं। लगातार पकड़ी जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। इन सफेद रसगुल्लों को देखकर मुंह में पानी आना लाजमी है, लेकिन ये रसगुल्ले जहर हैं। मुरादाबाद में खाद्य विभाग की टीम को ऐसी ही जहरीली मिठाइयां बनाने वाली एक फैक्ट्री की खबर लगी तो सरकारी अमला फौरन हरकत में आया और फैक्ट्री पर रेड डाल दी गई। खाद्य विभाग की टीम ने यहां से 600 किलो मिलावटी और जहरीले रसगुल्ले बरामद किए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। त्योहार के विशेष मद्देनजर रखते हुए ये खाद्य सामग्री पे जो अपमिश्रण की शिकायतें आ रही थी, उनको लेकर के अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। ग्राम ठीकरी थाना भोजपुर में खाद्य कारोबारियों के यहाँ औचक छापेमारी की, जिसमें 600 किलोग्राम रसगुल्ला जो पाया गया, उसमें उसके अंदेशा को देखते हुए उसको नष्ट कराया गया। मिठाई के साथ साथ रेड में भारी मात्रा में रसगुल्ला बनाने में इस्तेमाल होने वाला पाउडर भी बरामद हुआ। नकली मिठाइयों की ये फैक्ट्री एक मकान में चल रही थी। इस मिठाई को दिवाली में खपाने की पूरी तैयारी थी। टीम द्वारा मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए, जिनकी जांच के बाद मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर राजस्थान में भी खाद्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। भीलवाड़ा में छापा मारकर खाद्य विभाग की टीम ने 600 किलो मिलावटी रसगुल्ले और 300 किलो नकली मावा जब्त किया है। एक एक छापे में इतने बड़ी तादाद में मिलावटी मिठाइयों के मिलने से साफ अंदाजा हो जाता है कि दिवाली के मौके पर मिलावटखोर किस कदर सक्रिय हो जाते हैं। शुक्र है खाद्य विभाग की टीम का, जो दिन रात मेहनत कर आपकी और हमारी दिवाली को जहरीला होने से बचाने में जुटी है। भीलवाड़ा से लड्डू लाल के साथ, मुरादाबाद से शहनवाज इलियास के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सचेत रहने की जरूरत है। बहरहाल क्या गांव क्या शहर, हर जगह पर बिक रहा है मिलावटी जहर, यानी कि मिलावटी मिठाई। देखिए नकली खोया मावा वाली एक खास रिपोर्ट। इन पैकेट्स में वही सफेद जहर होने की आशंका है जिसे चंद चांदी के सिक्के कमाने के लिए मिलावटखोर बाजार में फैला देते हैं। जी हां, हापुड़ में खाद्य विभाग की टीमें लगातार मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं, ताकि जहरीले नकली मावे से लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। छापे के दौरान खोया के सैंपल सीज कर उसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया। दरअसल दिवाली करीब आते ही मिलावटखोर एक बार फिर से बेहद सक्रिय हो गए हैं और ये मुहिम मिलावटखोरों की उसी साजिश को नाकाम करने के लिए खाद्य विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली में खड़ी इस महिंद्रा जीप में रखे ये ड्रम मिलावटी पनीर से भरे हैं। दरअसल अलीगढ़ के पिसावा में स्थित एक फैक्ट्री में बन रहा पनीर गाजियाबाद और एनसीआर में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। कि मुखबिर के जरिए पुलिस को जैसे ही मिलावटी पनीर की सप्लाई की सूचना मिली तो बुलंदशहर देहरादून हाईवे पर पुलिस ने पनीर के ड्रमों से भरी जीप को रोक लिया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी दी। लगभग कितना पनीर होगा ये इंस्पेक्टर साहब? 3 कुंटल पनीर। तो ये नकली होने के संदेह में पकड़ा गया है? जी हाँ, मिलावट होने के संदेह पर इसकी सैंपलिंग की कार्रवाई की। दरअसल खाद्य विभाग के पास पक्की सूचना है कि इन दिनों एनसीआर में मिलावटखोर बड़ी तादाद में नकली पनीर, घी, खोया और दूध की सप्लाई कर रहे हैं। ये इतना जहरीला भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी तक खतरे में डाल सकता है। इसीलिए लगातार इस तरह की छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब हम आपको बताते हैं चमचमाती मिठाई का सच। जिस चांदी की वर्क लगी मिठाई को हम और आप खुशी खुशी से घर खरीद कर लाते हैं और खाते हैं, दरअसल वो ताकत वाली चांदी नहीं बल्कि जानलेवा चीजों से बनी होती है। देखिए दिवाली पर आपको जागरूक करने वाली ये खास रिपोर्ट। दिवाली पर आप बाजार से मिठाई खरीदने का प्लान कर चुके हैं, तोहफे में मिठाई देने की तैयारी भी कर चुके हैं, लेकिन जरा रुकिए,
क्योंकि जो मिठाई आप खुद खाने वाले हैं, मेहमानों और दोस्त रिश्तेदारों को खिलाने वाले हैं, कहीं वो मिठाई के बदले जहर तो नहीं। चमचमाती हुई काजू कतली, डोडा बर्फी, चॉकलेट बर्फी, गुजिया या फिर खोए के व्यंजन। मिठाई की दुकानों में करीब करीब सारी मिठाइयां ग्राहकों को रिझाने के लिए चमकीले वर्क से सजाई जाती हैं। लेकिन अगर आप इस वर्क की सच्चाई जानेंगे तो इन मिठाइयों से तौबा कर लेंगे। वर्क गाय की ताजा आंतों के बीच में रखकर, ताजा खाल के बीच में रखकर पीटा जाता है। ये एल्यूमिनियम और चांदी का वर्क कहा जाता है, लेकिन ये जहरीला होता है और ये वर्क पूर्ण रूप से मांसाहारी भी होता है और इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने का अंदेशा रहता है। मिठाइयों पर चिपके चमकीले वर्क को आम लोग चांदी का वर्क समझते हैं। लोगों को लगता है कि इन मिठाइयों को खाने से उनके शरीर में चांदी की ताकत भी मिल जाएगी। FSSAI के मुताबिक भी सिर्फ 99.9% शुद्ध चांदी से ही वर्क बनने चाहिए, यानी शुद्ध चांदी से। लेकिन मिठाइयों पर लगने वाले वर्क में क्या क्या मिला होता है, जरा सुनिए। क्योंकि वर्क में सीसा, क्रोशियम, निकल तथा केडियम जैसी धातुएं मिली होती है। ऐसी धातुएं जब शरीर में खाद्य पदार्थ के रूप में जाएगी तो निश्चित रूप से कैंसर होने का अंदेशा रहता है। अब हम आपको चांदी के वर्क बनाने वाली फैक्ट्री में लिए चलते हैं। दरअसल चांदी की पतली शीट को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर चांदी की शीट के हर एक टुकड़े को जर्मन पेपर के बीच में रखा जाता है और फिर उसे काफी देर तक पीटने से चांदी का वर्क तैयार होता है। हमने आपको फैक्ट्री की तस्वीरें दिखाई, लेकिन रिसर्च की रिपोर्ट ये भी बताती है ये मांसाहार की श्रेणी में आता है। हालांकि मिठाई कारोबारी कहते हैं कि ये बातें पुरानी थी, अब तो मशीनों से बने वर्क भी आने लगे हैं। चांदी के वर्क में पहले जो चांदी के वर्क थे चमड़े में रख के बनाए जाते थे, पर आजकल ऐसा नहीं, आजकल सब मशीनों से बनने लगे हैं और चांदी के वर्क भी चलते हैं और मशीनों से बनते हैं। हम लोग जैनसन वर्क अहमदाबाद से मंगवाते हैं, टोटली कंप्यूटराइज्ड मशीनों में बन के आते हैं। सवाल उठता है कि चांदी के वर्क और नकली वर्क में अंतर को एक आम आदमी कैसे पहचाने। तो अब हम आपको इसके कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, चांदी का वर्क लगी किसी भी मिठाई को अगर उंगलियों से छुएं और उंगलियों को रगड़ने से चांदी का रंग गायब हो जाए तो वर्क असली है, और अगर उंगली में चिपका रहे तो इसका मतलब एल्यूमिनियम है। नकली वर्क थोड़ा मोटा होता है जबकि असली वर्क महीन होता है। अगर मिठाई पर लगे चांदी के वर्क को उतारा जाए और इसे गर्म किया जाए तो ये चांदी की छोटी गोली में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर वर्क मिलावटी है तो जलाने पर ये काला पड़ जाता है या फिर राख में बदल जाता है। तीसरा तरीका, चांदी का वर्क अगर असली है तो ये लंबे समय तक टिका रहता है और इसकी चमक कम नहीं होती। लेकिन अगर ये एल्यूमिनियम है तो पुराना होने पर इसका रंग काला पड़ जाता है। भीलवाड़ा से लड्डू लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।